हेलो माय यूट्यूब फैमिली। और आज मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ। आपको एक अलग ही लुक दिख रही है मेरी साड़ी में, और ये भी आपको हेलो और नमस्कार बोल रहे हैं। तो यहाँ पे है ना, आज हम रेडी हुए हैं। संडे था, संडे का दिन हम जा रहे थे गांव में, क्योंकि हमें गांव से एक चीज़ लेके आनी है जो कि साल भर चलने वाली है। बाय द वे, आपको पता लग गया होगा देख के थंबनेल में, हम लेने जा रहे हैं गेहूँ। हमने इस बार वहीं से खरीदा है। और पतिदेव बोल रहे थे कि चलना तो है ही, आज ही चलते हैं, दिए भी जला लेंगे देवताओं पे। जाते जाते मैं मजाक कर रही थी, मैंने कहा माँ से भी पूछ लेते हैं, माँ चलती हैं क्या? तो इन्होंने माँ से पूछा, तो ये ऐसे ही मजाक करने लगे माँ के साथ कि माँ चलो। तो माँ कहने लगी भाई मैं नहीं जाती। फिर कहने लगी, वीडियो देख के, वीडियो बन रही है, कहने लगी चलो चलो मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा वीडियो में देख के कह रही है, इनका मन तो करता नहीं यहाँ से निकलने का। तो उसके बाद हमें ना यहाँ से निकल लिए थे अपना सामान वामान लेके, क्योंकि जोत जलानी थी और 8 बजे हुए थे। और हमने ना नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया था, बस 1 कप दूध ही लिया था। देखो 8 बज रहे हैं और अभी कितनी धूप है सुबह सुबह ही। अच्छा हुआ हम सुबह जल्दी रेडी हो गए। जल्दी क्या, 8 ही बज गए। सोच रहे थे जल्दी रेडी होंगे, लेकिन काम वाम होते हैं घर में, नहाना धोना सब फ्रेश होना, तो 8 बज जाते हैं। यहाँ से हम निकले मेरठ से और जाके पहुंचे पेट्रोल पंप। पेट्रोल तो नहीं डलना था गाड़ी में, सीएनजी डलनी थी। सीएनजी हमने फुल करा ली। उसके बाद हम बढ़े आगे की ओर। उसके बाद मैंने तो यहाँ पे देखो पहले भजन चलाए थे, और भजन चलाने के बाद मैंने पुराने गाने चला लिए थे पति देव की फरमाइश पे। और ये यहाँ पे गाने गावा गवा के है ना, मतलब गा गा के मुझे रिझा रहे थे। कुछ वो गाना था दिल में बिठाने वाला, मैंने कहा मेरे दिल में जगह नहीं है, मैं नहीं बिठा सकती हूँ। यही कॉमेडी करते करते हमारा सफर अच्छे से कट गया और हम जाके पहुंच जाते हैं शामली। शामली के स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन है, वहां पे हमेशा ही मुझे फाटक लगे हुए मिलते हैं जब भी हम वहां से निकलते हैं। तो पतिदेव यहाँ भी मुझे अपने आसपास की बात बता रहे थे, जब मैं स्कूल जाता था और फाटक बंद मिलते थे तो मैं कैसे कैसे जाता था। फाटक खुलने के बाद आगे गए, और यहाँ पे मजदूर आपको हमेशा रोज मिलेंगे, क्योंकि बेचारे काम की तलाश में होते हैं और सुबह भीड़ होती है। पिताजी ने बोला था एक डब्बा ले आना, अब ये नहीं बताया कितने लीटर का। उन्होंने वैसे तो 5 लीटर का बोला था, लेकिन हमें 15 किलो का मिला 80 रुपए में, तो हमने ये ले लिया। फिर हम बढ़े आगे की ओर। पहले हम जाएंगे देवताओं पे जोत जलाने के लिए खेत में। गाइस हम आ गए हैं गांव में, क्योंकि कल बड़ी गांव से अभी पहले ही आए हैं, मतलब पहले ही है ना, गांव में ही है। हाँ, गांव से पहले ही है बिल्कुल। हमारे खेत है ना, तो देवताओं पे जोत जलाने हाँ, के लिए। नहीं था कि दिए जलाने थे, बस ये है संडे भी पड़ गया और टाइम भी मिल गया। और अब मनन को देखो कैसे कैसे अरे यार जाएगा। कैसे जाएगा। चल मनन, ये मुझे दे, सुन ये। हाँ चलो चलो, हाँ चल 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 चल, आराम आराम चलिए, कभी गिर जा देख। चल 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 चल, मुझे भी देख लो। लग तो रहा ना तुम आ पाओगे यहाँ को। इस डोल पर को देखा कितनी पतली हुई है। चल भाई रुक जा, चल मनन चलेगा तभी तो। अरे ये भी, ये ज़्यादा गिल्ला ना है, लो आ जाओ। साड़ी भी तो पहन रखी ना मैंने। इधर आ जाओ, नीचे नीचे की तरफ आ जाओ, ज़्यादा गिल्ला ना है ये वाला। बस भाई पोले। अरे हाँ ओए चले। देख मनन के पैर। मनन पैर दिखे अपने, ये देख कैसे हो रहे हैं इसके। तो यहाँ हमने हाथ धो लिए थे, क्योंकि खेतों का पानी तो अभी भरा हुआ था तो साफ था, और ट्राइपॉड में लेके नहीं गई थी, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जोत वगैरह हमने जला ली। उसके बाद अब हम जा रहे हैं वापस घर। सो गाइस भूख लग रही है, क्योंकि सुबह बस थोड़ा सा सुबह है ना 1 कप बस दूध पी के चले थे, तो भूख लग रही है इस टाइम बहुत ज्यादा। अभी निकलते हैं। मनन आ जल्दी। हाँ मैंने तो झाड़ लिया। मनन आओ जल्दी उठ के, स्लीपर विलीपर डाल अपने, निकलते हैं घर के लिए। देख कैसे चलाएगा। सो गाइस गांव का नज़ारा अच्छा लग रहा है वैसे, पर हम है ना कभी भी इतनी देर के लिए नहीं आते गांव में, मुझे लेके खेतों में के घुमा लो। मैं फिलहाल तो हम आए किसी काम से, वो काम कर लेते हैं चल के, वापस जाना भी है। वाह क्या अच्छी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी खेतों में एकदम, बहुत अच्छी हवा लग रही है। और ये देखो, ये गन्ना बो रखा है ना। हाँ, एंड वो खड़ी गाड़ी। हम इस घूंघट में खा रही हूँ मैं केला। केला जी बनाना। भूख लग रही है बहुत तेज। अब बहुओं को भूख नहीं लगती है क्या? ये भाई मेरे फेस पे भी लग रहा है बनाना। चलो तो अभी बंद कर देते हैं। पिताजी नमस्ते। पिताजी तो इंतजार कर रहे हैं। और जब भी हम जाते हैं ना तो पिताजी वेट करते रहते हैं खड़े होके, कब आएंगे कब आएंगे। और इन्हें एक जगह जाना भी था, इसलिए वेट कर रहे थे। और भाभी भी हमारा वेट कर रही थी बेचारी बहुत देर से। हमें 10 ही बज गए थे। ये देख लो, गाड़ी से आते हैं थोड़ा ट्रैफिक भी मिलता है, टाइम लग ही जाता है। अब इनसे बातचीत करने के बाद, और हमारी भाभी भी बहुत बदल गई जब से वीडियो बनाने लगी। पैर नहीं छुआते, गले मिलती हैं। यहाँ ताने से पूछा कैसी है, बोलने लगी ठीक है। पति देव ने बाइक हटाई, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो काम शुरू करना था। अब यहाँ पे जो कट्टे थे ना पूरे भरे रखे थे गेहूं के, और हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, तो वहां पे चढ़ाना जीनों पे बहुत टफ पड़ जाता है, इसलिए
यहीं से आधे आधे कर लिए थे। अब ये गेहूं डाल रहे थे ना, तो मैं मेरे को हेल्प नहीं ले रहे थे मेरी बिल्कुल भी, और मैं इनसे कह रही थी इस बार का गेहूं बहुत महंगा पड़ेगा, और गाइस सच में महंगा पड़ा। इतने में तो 1 क्विंटल और आ जाता हमारा, जितना हम वहाँ पे सीएनजी वगैरह लगा के गए हैं, किसी की गाड़ी मांग के गए, तो इतने में तो हम यहीं से ले लेते। अब मैंने इनसे बोला आप ये काम क्यों करा, आपने पहले ऐसे ऐसे करना चाहिए था। तो बोलने लगे सही कह रही है, यही करना चाहिए था, आगे से हम यहीं से लेंगे, वहां भी तो पैसे दिए हमने, तो आगे से तो गाइस हम यहीं से लेंगे। बहुत हमारा तो उस दिन पूरा दिन खराब हो गया। इतने में तानिया लाई थी कोल्ड ड्रिंक, पिताजी मना कर रहे थे, लेकिन ये बोलने लगे अपने हाथ से दे, पिताजी ले लेंगे। तो फिर मैंने अपने हाथ से इनको दिया, तो पिताजी मान गए, इन्होंने ले लिया। उसके बाद जो थोड़ा गेहूं बच गया था ना, तानिया तो फटाफट करके भर रही थी, बोल रही थी आंटी इससे है ना आइसक्रीम मिलती है। मैंने कहा भर ले तू, 2-3 आइसक्रीम इकट्ठी खा लियो मेरे नाम की भी। तो यहाँ पे भाभी बोल रही थी खाना खा के ही जाना पड़ेगा, चिमटा दिखा रही देखो मुझे। तो यहाँ पे उन्होंने खाना बना दिया था, हम मना ही कर रहे थे भाभी रहने दो, परेशान मत हो। उन्होंने बना दिया था जल्दी जल्दी से, दाल चावल और लस्सी थी। अब पिताजी ने आलू तो हमें दिए थे और दीदी के भी थे, तो कट्टा बहुत ज़्यादा फुल हो गया था, और गाड़ी भी हमारी नहीं थी, किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो फिर पैसे वैसे लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए हमने आधे आलू वहीं पे छोड़ दिए थे। मैंने कहा बहुत कम स्पेस है गाड़ी में, और मेरा है ना इसमें बैठने का भी स्पेस नहीं बचा था। पतिदेव पूरी मेहनत कर रहे थे, और इनका है ना देखो शाम को पूरे शरीर दुख रहा था, ड्यूटी भी गए थे। अब मैं मना ही कर रही थी भाभी चल रहे हैं, यूँ कही नहीं सब रेडी हो गया। अब देखो 15 लीटर का डिब्बा ये है, जिसमें हमें 2.5 किलो तेल दिया बस पिताजी ने। तो मैं यही कह रही थी इनसे, और ये हंस रहे थे ये सुन के मेरी बातें। यहाँ पे दाल चावल आ चुके थे, और लस्सी है ना इनको एक्स्ट्रा मिली नहीं थी, यही थी जो हमें लेके जानी थी। मैंने कहा तानिया मुझे लस्सी दे दे इसके साथ, मुझे लस्सी पीनी है। और ये गेहूं और ये सब कट्टे वट्टे रखना, अलट पलट करना, हमें 12-1 बज गया। भाभी बोलने लगी बाय बाय अब निकल जाओ, मतलब मजाक कर रही हूँ। हम लोग ने थोड़ी सी बातें की चलते टाइम, भाभी कह रही जल्दी आइए। मैं कहा अब तो आपकी बारी आएगी घर आने की। उसके बाद पिताजी को आगे बिठाया, क्योंकि इन्हें शामली उतरना था। अब पिताजी बोल रहे थे पीछे बैठने के लिए, लेकिन गाइस पीछे इतनी जगह थी कि आप एक ही आदमी बैठ पाएगा, वो भी पैर नीचे करके अगर बैठ रहे हो आप, तो गेट नहीं लग पा रहा था, क्योंकि सामान ज्यादा हो गया था। इसलिए मैंने तो अपने स्लीपर निकाल के गाड़ी के सीट के नीचे रखे, और ऊपर पैर फोल्ड करके बैठ गए। और पतिदेव इतनी जोर जोर से हंस रहे थे, और भाभी को भी दिखा रहे थे देख कैसे बैठ गए। मैंने कहा क्या करूँ, एडजस्ट करना आना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ी दूर की बात है। बाय बोल के इनको यहाँ से फाइनली हम निकले। हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ से जब हम निकले ना, हमें भी रुकना था वैसे तो 10 मिनट के लिए, इनको भी जाना था शामली, मतलब जिनके यहाँ पे पिताजी जा रहे हैं, तो इन्होंने हमें गाड़ी में छोड़ दिया था, और ये चले गए थे, और मैं और मनन नागा आके बैठ गए थे। फिर यहाँ से जब पतिदेव आए, तो हम यहाँ से सब निकल लिए। ये बोलने लगे ऐसी क्यों नहीं हो उनकी, इतना पसीना आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं। आगे जाके हम रुक गए थे ट्वेल्व के पास, बहुत तेज प्यास लगी थी, और गाइस ट्वेल्व का पानी बहुत ही अच्छा होता है, मीठा मीठा ठंडा ठंडा। और मनन तो नहाने के लिए भी बोला था, हमने इससे बोला भी कि तू नहा ले। और डिस्पोजेबल ग्लास है ना मैं हमेशा लेके चलती हूँ, तो 2 ग्लास बैग में पड़े थे, वो निकाला और पानी पिया। बहुत अच्छा पानी लग रहा था, बहुत अच्छा टेस्ट। अब मनन को यहाँ से मना लिया था हम लोगों ने पीछे बैठने के लिए, कि तू गाड़ी में पीछे बैठेगा, आगे में दिक्कत हो रही है मुझे साड़ी में। तो ये मान गया था बेचारा, ये पीछे बैठ गया। और आगे चलते चलते गाने के साथ ये इंजॉय कर रखा था। हमने यहाँ पे भजन चला रखे थे भोलेनाथ के, देखो कितना एंजॉय कर रहा है। पर इसकी शर्त थी कि आगे मुझे गन्ने का जूस पीना है, तो वो पिलाया। और भैया गाड़ी ने धोखा दे दिया, आते टाइम भी फुल सीएनजी करानी पड़ी एक बार और हमें। और ये आंटियां चारों मुझे पता नहीं ऐसे क्यों देख रही थी। दीदी के यहाँ पहुंच गए फाइनली, उनके आलू वालू लाए थे। तो यहाँ पे दीदी भी आ गई और बोलने लगी घर ही नहीं आ जाते। मैंने कहा गाड़ी यहाँ से उतरने में दिक्कत करती, तो इसलिए आए नहीं, फिर ऊपर चढ़ानी तो बहुत ज़्यादा ढलान थी यहाँ। और इनको ड्यूटी भी जाना था सबसे बड़ी बात। तो दीदी बोलने लगी चलो घर चलो, क्योंकि मनन को ये ले आए थे अपने साथ ऋतिक और आशु। तो हमें भी जाना पड़ा, लेकिन हम 5 मिनट रुक के ही वापस घर आ गए। यहाँ पे कुछ दीदी बता रही थी, इसलिए मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा वाला निकला। बस फिर बाय बाय बोल के इनकी मिलाई करके हम भी अपने घर की ओर बढ़ लिए, क्योंकि पतिदेव को 4 बजे ड्यूटी जाना था, और 4 बजने में आधा ही घंटा था। मन गाड़ी में सो गया था। सन्नी को बुलाया हमने, मैं कहा भाई गेहूं ऊपर करवा दे, और ये बेचारा बहुत जल्दी से आ जाता है कहते ही काम करवाने, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हम इसको बुला के ले आए थे, मतलब फ़ोन कर दिया था। और ये जैसे ही घर आया, पतिदेव ने और इन्होंने दोनों ने मिलके गेहूं ऊपर चढ़ाया। अब जिसकी गाड़ी लेके गई थे वो भी साफ करनी है भैया, उलाने के काम क्यों लेने। तो पतिदेव ने अच्छे से गाड़ी साफ वाफ कर दी, जिसकी गाड़ी हम लेके गए थे। और यहाँ पे पतिदेव से मैं पानी पूछ रही थी, मैं कहा पानी पी लो, अब तो महंगा पड़ गया गेहूं, गाँव से ही लाना था। मैं बहुत मजाक कर रही थी इनके साथ। अब मेरी बात सुन के पतिदेव बोल रहे थे बार बार मत बोल, मुझे रियलाइज हो रहा है मैंने गलती कर दी, अगर तेरे से पूछता तो तू सही आइडिया दे देती मुझे पहले से ही, तो आगे से ध्यान रखूंगा। और यहाँ पे है ना रात में जब ड्यूटी से आए थे, नाच की टंकी लेके आ गए। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे, टेक केयर एंड बाय बाय।